हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी सोचने के बाद माया ने अपने और आनंद के बारे में अपने पति अरमान को सब कुछ बता देने का फैसला किया। आनंद के रास्ते पर चलने से उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। पति को सच्चाई बता देने से शायद वह उसकी गलती माफ़ कर उसे स्वीकार कर सकता था। माया अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ घरेलू थी। माया के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। माया भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना उससे नहीं की थी। स्कूल तक माया ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही आनंद से उसकी आंखें लड़ गई। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन आनंद ने माया को आई लव यू कह दिया, तो माया भी अपने आप को रोक ना सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन आनंद माया को अपने घर ले गया। आनंद ने माया को बताया था कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 30,000 रुपये भेजते हैं। माया आनंद से बहुत प्रभावित थी। वह उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, वह उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक आनंद ने माया को अपनी बाहों में भर लिया। माया ने विरोध किया तो आनंद ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उसे शादी कर लेगा। फिर माया ने आनंद का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। आनंद का वादा झूठा था, इसका पता माया को तब चला जब वह गर्भवती हो गई। माया ने शादी करने के लिए आनंद से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। माया किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो आनंद से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। माया ने धमकी भरे लहजे में आनंद से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूँगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिसमें बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 6 लाख रुपए मांगे थे। मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद आनंद ने जेब से एक लिफाफा निकाला और माया को दे दिया। धड़कते दिल से माया ने लिफाफा खोला तो वह सन्न रह गई। लिफाफे में 5 फोटो थे। पहले फोटो में वह आनंद के साथ हम बिस्तर थी और बाकी 4 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। माया हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आनंद उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। माया को चुप देकर आनंद ने ही कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 4 साथियों को सुलाया, उनके साथ फ़ोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फ़ोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फ़ोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। माया हैरान होकर आनंद की बातें सुन रही थी।
आनंद बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधे वाली वाला काम करना होगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूँगा उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फ़ोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। माया समझ गई कि वह आनंद के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो करके उसे गुजारिश की कि वह उसे धंधे वाली बनने पर मजबूर न करे, मगर आनंद ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार माया ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 6 दिन बाद भी माया को आनंद से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। माया ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी, अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही माया के लिए अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी अरमान से हो गई। अरमान कोलकाता का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर माया बहुत जल्दी आनंद को भूल गई। वैसे भी आनंद को 3 साल की सजा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। माया को यकीन था कि आनंद उसकी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन आनंद ने उसे फ़ोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति अरमान को उसकी फ़ोटो और सीडी दे देगा। होटल के बंद कमरे में आनंद ने माया के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फ़ोटो लौटाने के 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। माया रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। माया पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने आनंद को अपना फैसला सुना दिया। ना तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और न ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। आनंद जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने माया को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर माया तब से यह लगातार सोचने लगी, अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या आनंद की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में माया ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। अरमान शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह अरमान से जाकर लिपट गई और रोने लगी। अरमान ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माया ने अरमान को आनंद के बारे में सब सच सच बता दिया। पति अरमान से माया ने कुछ नहीं छिपाया। अरमान बहुत समझदार था। वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखता था। किसी को उसकी गलती की सजा देने में नहीं, बल्कि माफ़ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। अरमान ने माया को माफ़ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग आनंद का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। माया की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने अरमान के सीने को नम कर दिया।